आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.5 शुरू करने जा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट 1.5 का पहला क्वेश्चन, ये बेसिकली लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का प्रैक्टिस सेट है। 1.5 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पहला क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का, two numbers differ by 3, the sum of twice the smaller number and thrice the greater number is 19, find the numbers। जब भी हमें इस तरीके के क्वेश्चन मिले जिसके अंदर हमें कुछ मतलब वर्ड प्रॉब्लम्स हो, तो हम हमेशा देखें कि हमें पता क्या करना है। अभी फिलहाल यहाँ पर उसने क्या कहा है कि फाइंड द नंबर्स। तो जो फाइंड वाला पार्ट है इस पे ध्यान दीजिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, फाइंड द नंबर्स। तो जो भी चीज हमें पता करने के लिए कही गई है उसको हम एक्स और वाई ले लेंगे। अब यहाँ पर हमें दोनों नंबर पता करने के लिए कहा गया है, एक स्मॉलर है और एक ग्रेटर है। तो हम एक स्मॉलर को और ग्रेटर को, दोनों को, एक को एक्स एक को वाई ले लेंगे। और उसके बाद हम कुछ कंडीशंस जो हमें दी हुई है कि टू नंबर्स डिफर बाय 3, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19, दो कंडीशन दी हुई है। दो कंडीशन से दो इक्वेशन बनेंगे। और आपको पता है कि जब लीनियर इक्वेशंस आपके पास होते हैं तो आपका, अगर आपके पास दो इक्वेशंस हैं तो आप इजीली वो दो वेरिएबल्स को पता कर सकते हो जो आपने एक्स और वाई लिया है, मतलब यूनिकली इसको सॉल्व कर सकते हो। देखते हैं, हम शुरू करते हैं। लेट द ग्रेटर एंड द स्मॉलर नंबर बी एक्स एंड वाई। क्यों हमने इसी को एक्स और वाई लिया है? क्योंकि हमें यही पता करना है, रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली इसलिए लिखा जाता है कि जो स्मॉलर है वो बाद में आ रहा है, क्योंकि ग्रेटर हमने पहले लिखा है। तो ग्रेटर बेसिकली एक्स है और स्मॉलर तुम्हारा वाई है, कि ऑर्डर हमने ध्यान में रखते हुए इसको लिखा है, इसीलिए हम रिस्पेक्टिवली लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारी कंडीशन क्या है? हमारी पहली कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, जो फर्स्ट कंडीशन हमारे सम में दी गई है वो कंडीशन है दे डिफर बाय 3। इसका मतलब जो ग्रेटर नंबर है उसमें से अगर हम स्मॉलर नंबर को माइनस करेंगे तो हमें 3 मिलेगा आंसर में। ये हमारा एक इक्वेशन बन गया हमारे हाथ में। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद हम दूसरी कंडीशन अप्लाई करेंगे, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या कह रही है? दूसरी कंडीशन कह रही है द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। द सम ऑफ मतलब ऐड करना है, ट्वाइस द स्मॉलर, ट्वाइस द स्मॉलर बोलते हैं तो 2y, एंड थ्राइस द ग्रेटर, थ्राइस द ग्रेटर, ओके, 3 टाइम्स द ग्रेटर, 2 टाइम्स द स्मॉलर का जो सम है वो इक्वल टू 19 है। तो हमारे पास दूसरा इक्वेशन भी हमारे हाथ में आ गया। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। अब ये दोनों इक्वेशंस को हमको सॉल्व करना है बहुत ध्यान से। अगर हमने दोनों को इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया तो हमने दोनों नंबर्स को पता कर लिया है। देखते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। सो क्या करेंगे हम दोनों में? अगर हम देखें इनको, अगर ऊपर नीचे, तो हम देख रहे हैं एक्स के आगे के कोएफिशिएंट्स और एक्स के आगे कोएफिशिएंट सेम नहीं है, ना ही वाई के आगे है। लेकिन अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे इक्वेशन नंबर 1 को, तो y के आगे के कोएफिशिएंट सेम हो जाते हैं, मतलब -2 हो जाएगा और यहाँ +2। ऐड करने से दोनों निकल जाएगा, -2 +2, और हमारे पास x बच जाएगा। फिर सब्स्टिट्यूट करके y भी निकाल सकते हैं हम। तो हम क्या करेंगे? एडिंग। एडिंग से पहले वी विल मल्टीप्लाई। हमें पहले मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद हमने ऐड करना है। सो मल्टीप्लाइंग equation 1/2 and then add it to 2। multiply equation 1/2 and then add it to 2। let's see क्या मिलता है हमें। हमें मिलेगा 2x minus 2y equals 6, और यहां मिलेगा 3x plus 2y equals 19। अगर हम इसे ऐड करें तो ये तो कैंसिल हो गया, -2y plus 2y। अब हमारे हाथ में क्या बचता है? 5x, और यहां पर बचता है 25।
तो फ्रॉम ईयर हम कह सकते हैं कि x हमारा 25/5 है, विच इज अल्टीमेटली इक्वल टू, कैंसिल करने के बाद 5 1 जा 5 5 जा, हमें x आ गया 5। तो हमें x आ गया। अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट पे, जो हमें y पता करना है, क्योंकि हमें y नहीं मालूम। तो हम y पता करने के लिए चलते हैं। y के लिए हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ x जो हमें मिली है हम उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x किसी भी इक्वेशन में। हमारे पास कितने इक्वेशंस हैं, हमारे पास बेसिकली दो इक्वेशंस हैं, पहला और दूसरा। हम पहले में कर देते हैं, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। हमारा इक्वेशन 1 क्या था, हमारा इक्वेशन 1 है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। सो देयरफॉर हमें मिलेगा, अगर हम y को वहां सेंड करें और 3 को यहाँ लें, तो हमें मिलेगा 5 माइनस 3 इज इक्वल टू वाई। बिकॉज 3 यहाँ आएगा तो माइनस 3 हो जाएगा, माइनस वाई वहां जाएगा तो प्लस वाई हो जाएगा, और अल्टीमेटली आपको मिलेगा ये 2। सो देयरफॉर आपके हाथ में आ गया y इज इक्वल टू 2। अब आपके पास दोनों सोल्यूशन आ गए, x और y दोनों वैल्यू आ गई, तो अल्टीमेटली आपके पास आपका सोल्यूशन आ गया। आपको पता क्या करना था, स्मॉलर और ग्रेटर नंबर, और आपने वो पता कर लिया। ओके, देयरफॉर the smaller number is 2 and the greater number is 5. ओके ओके, हम इधर आ गए नीचे। तो हमारे पास स्मॉलर और ग्रेटर दोनों नंबर हमारे हाथ में आ गए। एक बार फिर से हम गो थ्रू करते हैं इससे, कैसे हमने किया इसको। चलते हैं ऊपर। हमारे पास बेसिकली हमारे पास जो क्वेश्चन था कि देयर आर टू नंबर्स विच डिफर बाय 3, the sum of twice the smaller and the smaller number and thrice the greater is 19, find the numbers। तो हमने क्या बोला कि जो चीज पता करने के लिए कही गई है, आप पहले उसको x और y ले लेंगे। तो हम लेते हैं let the greater and the smaller number be x and y respectively in order। कंडीशन पहली है, फर्स्ट कंडीशन है कि दे डिफर बाय 3, तो हमने कर दिया कि दे डिफर बाय 3, मतलब हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया और 3 लिख दिया उस तरफ, इसको इक्वेशन 1 लिया। दूसरी कंडीशन में उसने बोला है कि द सम ऑफ द स्मॉलर नंबर, द सम ऑफ द, प्लस साइन डाला, स्मॉलर नंबर का ट्वाइस द स्मॉलर, तो 2y लिखा, थ्राइस द ग्रेटर, तो 3x लिखा, दोनों को सम किया और हमें 19 मिल रहा है आंसर में, ये हमने लिख दिया। फिर हमने देखा कि दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कोएफिशिएंट सेम नहीं आ गए, तो हमने कोएफिशिएंट सेम करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया ऊपर वाले इक्वेशन को। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2 एंड देन ऐड इट टू 2। जब हमने मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो हमें क्या मिल रहा है कि हमें 5x इज इक्वल टू 25 मिल रहा है, बिकॉज माइनस 2y प्लस 2y कैंसिल हो जा रहा है। अल्टीमेटली बच्चों x इज इक्वल टू 25/5 से हमें x इज इक्वल टू 5 मिल जा रहा है। हमने ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया अब इक्वेशन नंबर 1 में, और हमारा इक्वेशन नंबर 1 क्या है, ये वाला x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो हमने यहाँ पर जो है डाल दिया वो 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और फिर उसके बाद हमने क्या किया, वैल्यू कैलकुलेट किया y का वैल्यू आ गया, और हमें स्मॉलर और ग्रेटर दोनों नंबर आ गया। दोनों नंबर बेसिकली क्या है, स्मॉलर इज 2 एंड द ग्रेटर इज 5। कुछ डाउट है बच्चों इसके अंदर? काफी सिंपल है, इजीली करा जा सकता है। ओके, नाउ हम चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है the sum of father's age, the sum of father's age and twice the age of his son is 70. If we double the age of the father and add it to the age of his son, the sum is 95. Find their present ages। तो हमें पता करने के लिए क्या कहा गया है, सिंस हमें पता करने के लिए कहा गया प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड सन, तो हम इसी को x और y लेंगे। सॉल्यूशन, लेट the present ages of father and son be
x and y years रिस्पेक्टिवली। दोनों की एज जो है हमें मालूम है। फादर की कितनी है? फादर की बेसिकली x है, ओके, ये फादर की एज हो गई यहाँ पर x, और ये जो y है ये सन की एज है, सन की एज है हमारे पास y। अब हमने पता करना है सोल्यूशन, तो हम कंडीशंस देखते हैं। पहली कंडीशन क्या कही गई है? पहली कंडीशन है कि द सम ऑफ फादर्स एज। सो द फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, द सम ऑफ फादर्स एज इज x, उसका सम किसके साथ? ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, 2 times द एज ऑफ हिज सन इज 70। एक इक्वेशन बन गया हमारे हाथ में, हम इसे इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। फिर इसके बाद उसने कहा है इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर एंड एड इट टू द एज ऑफ हिज सन द सम इज 95। अगर हम क्या करें, इस फादर की एज को डबल कर दें, मतलब हमारी दूसरी कंडीशन है ये, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, इफ वी डबल द एज ऑफ फादर, फादर की एज को डबल कर दे एंड एड इट टू द एज ऑफ हिज सन, वी विल गेट 95। तो फादर की एज को डबल किया तो 2x हो गई फादर की एज, बिकॉज फादर की एज x थी। सन की एज को वैसे ही रखा, y है, दोनों को ऐड कर दिया प्लस, तो 2x प्लस y इज इक्वल टू 95 हो रहा है। फाइंड देयर परसेंटेजेस, हमको x और y पता करना है। अब ये हमारे लिए दो इक्वेशंस है, लीनियर इक्वेशंस, जिनके सोल्यूशन हमको पता करना है, और हमारे पास बहुत सारे मेथड्स है। सबसे सिंपल उसमें एलिमिनेशन है, तो हम एलिमिनेशन से ही शुरू करते हैं, जो हमने 1.1 में पढ़ा था। क्या करना चाहिए बच्चों इसके अंदर, आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि x के आगे अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। एक काम करते हैं, हम x को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग, क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2। अच्छा, ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, साइन के ऊपर डिपेंड करता है। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 140 होगा, और दूसरा इक्वेशन हो जाएगा 2x प्लस y इज इक्वल टू 95, क्योंकि वो अनचेंज है। पहले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x 4y, और यहाँ पर 140। अब हमें क्या करना चाहिए? सब्सट्रैक्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों 2x की और 2x की साइन सेम है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ये निकल जाएगा, ये 2x निकल जाएगा अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो बेसिकली हमें सब्सट्रैक्शन करना, हम लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2 एंड देन subtract it from subtract 2 from it, okay, that is not subtracted from but ki subtract 2 from it, because 2 हमने नीचे लिखा है। टू फ्रॉम इट, ओके, सॉरी 2 को हम 2 लिखेंगे, सब्सट्रैक्ट 2 फ्रॉम इट। लेट्स सी अब हमें क्या मिलता है हमारे आंसर के तौर पे। ये हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ पर हमें मिलेगा 3y इज इक्वल टू, यहाँ हमें क्या मिल रहा है? 45 मिल रहा है। यस, अगर हम इसको कैंसिल करें, डिवाइड करें बाय 3, 45/3 हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जा रहा है, 3 1 जा 3, 15 जा, सो देयरफॉर हमें y मिल रहा है 15। तो हमारा एक वैल्यू तो आ गया। दूसरी वैल्यू के लिए हम वही सब्स्टिट्यूशन एज यूजुअल जो करते हैं वो करेंगे। तो सब्स्टिट्यूट the value of y in equation 1 2, किसी में भी कर दो, आपकी मर्जी, 1 में कर देते हैं। 1 इक्वेशन क्या है? x प्लस 2 है, सो x के जगह पे हम लिखेंगे x, 2 टाइम्स y के जगह पे 15 इज इक्वल टू 70। सो देयरफॉर हमें मिलेगा x प्लस 30 इज इक्वल टू 70। देयरफॉर x हो जाएगा हमारा 30 उस तरफ जाएगा, और हो जाएगा 70 माइनस 30, सो देयरफॉर x हो गया 40। काफी सिंपल है। तो हमारे पास x और y दोनों हमें आ गया, x भी आ गया, y भी आ गया। x जो थी वो फादर की एज थी और y सन की एज थी। आप क्वेश्चन पे देख सकते हो ध्यान से, हमने फादर की एज को x लिया और सन की एज को y लिया है, तो हमें फादर और सन दोनों की एज आ गई। लास्ट में हम लिख देते हैं therefore
the age of father is 40 years and the age of son is 15 years. बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, काफी सिंपल है ये। बस हमें अच्छे से एक बार इसको देखना चाहिए। अगर हम अच्छे से इसको देखते कि कैसे मैंने किया है इसको, और आप अगर उसको फॉलो करते हो स्टेप बाय स्टेप हर सम में, तो आप कभी गलती नहीं करोगे। आपको स्टार्टिंग में क्या देखना है, सबसे पहला देखना है कि आपको क्या पता करना है। आपको पता करना था फादर और सन की प्रेजेंट एजेस। तो प्रेजेंट एजेस पता करना है, तो आपने क्या किया, आपने प्रेजेंट एजेस को फादर और सन की एक्स और वाई ले लिया, फादर की एक्स और सन की वाई। उसके बाद आप कंडीशंस देखो, आपको हमेशा दो कंडीशन दी रहेगी। पहली कंडीशन यहाँ दी हुई है कि द फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। तो हमने फादर की और ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन का सम किया, हमें 70 मिल रहा है, 70 मिल रहा है, हमने उसको इक्वेशन 1 ले लिया। सेकंड इक्वेशन भी उसने कंडीशंस बनाकर दी हुई थी, if we double the age of father, तो double the age of father मतलब 2x and add it मतलब plus to the age of his son means y is equal to 95 because the sum is 95। हमने देखा कि इनको सॉल्व करने के लिए हमें लीनियर इक्वेशंस के मेथड से सॉल्व करना है, और हमने इससे पहले कर चुके कई सम्स में, तो ये काफी सिंपल है सॉल्व करना। हमने क्या किया, हमने इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो x एलिमिनेट हो जा रहा है और y हमें आ जा रहा है 15। फिर y को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं किसी भी एक इक्वेशन में, चाहे 1 में करो चाहे 2 में करो। हमने 1 में किया तो हमें x आ गया, दोनों में करोगे वही वैल्यू आएगी, आपको अलग वैल्यू नहीं आएगी। तो आपके पास फादर की एज कितनी आई 40 इयर्स और सन की एज कितनी आई 15 इयर्स। क्वेश्चन नंबर 5 बेसिकली कह रहा है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉक्सेस ए एंड बी। इन बॉक्सेस से हमको ट्रक को भरना है। ट्रक की कैपेसिटी 10 टन है। हमने अगर 150 बॉक्स टाइप ए का लिया और 100 बॉक्स टाइप बी का लिया, तो उसको अगर ट्रक में भरा तो ट्रक पूरी भर जा रही है, 10 टन उसका वे हो रहा है, वजन हो रहा है। और अगर हमने 260 बॉक्सेस टाइप ए के लिए और उनको अगर ट्रक में रखा, तो उसमें फिर भी हम 40 बॉक्सेस और रख सकते हैं। लास्ट में एट लास्ट हमको पता क्या करने बोला, मैंने यही हमेशा बोला है आपको कि आप क्या करो, पहले आप देखो लास्ट में कि आपको क्या पता करने बोला। फाइंड द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्स। जो चीज भी आपको पता करने बोली है उसी को आप जो है एक्स और वाई लोगे, वेरिएबल लोगे। सो लेट द वेट of box A and box B be x tons and y tons respectively। बॉक्स ए का जो वजन है वो x टन है और बॉक्स बी का जो वजन है उसको हमने y टन ले लिया है। अब पहली कंडीशन हमें जो दी हुई है वो ये है कि हमने जब ये इससे भरा है बस ट्रक को इन बॉक्सेस से, according to the first condition, when 150 boxes of type A, 150 बॉक्स अगर टाइप ए के आप डालोगे बस में, तो उसका वजन हो जाएगा 150x, बिकॉज एक बॉक्स का वजन 150x है। एक बॉक्स का वजन, बॉक्स ए का वजन x है, तो 150 बॉक्सेस ए का वजन कितना रहेगा, 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए का वजन रहेगा 150x, और 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी का वजन रहेगा 100y। दोनों को अगर आप ऐड करोगे, दोनों को साथ में अगर रखोगे, तो ट्रक का वजन हो रहा है 10 टन। ये आपका इक्वेशन 1 है। सेकेंड इक्वेशन जो सेकेंड कंडीशन से बनने वाला है, अकॉर्डिंग टू दी सेकेंड कंडीशन जो आपको दी हुई है, सेकेंड कंडीशन आपको दी हुई है कि व्हेन 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए, आपने 260 बॉक्सेस रखे हैं इसके अंदर टाइप ए के, रखने के बाद आर प्लेस्ड इन द ट्रक, तभी भी देयर इज स्टिल इट कैन स्टिल अकोमोडेट 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी। मतलब आप इसके अंदर और 40 बॉक्सेस टाइप बी के रख सकते हो। तो अगर आपने 40 बॉक्सेस टाइप बी के रख दिए तो ट्रक पूरी फुल हो जाएगी और 10 टन जिसका वजन हो जाएगा। यही उसने दिया हुआ है कि अगर आपने ऐसा किया then it can still accommodate 40 boxes of type B so that it's fully loaded। तो 260x plus 40y is equal to 10। This is very clear। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। देखो बहुत इजी है सॉल्व करना। इस इक्वेशन को आप 4 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको आप 10 से कर लो,
इजीली 400 हो जाएगा दोनों जगह, और आप कैंसिल कर सकते हो, एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/4 and 2/10 and then subtract them। इनको सब्सट्रैक्ट करना है एट लास्ट। क्यों सब्सट्रैक्ट करना है? बिकॉज साइन सेम होगी ना 400 की, सब्सट्रैक्शन से ही काम होगा। मल्टीप्लाई करके देख लो आप, 600x हो गया यहाँ पर 400y हो गया, और यहाँ पर 40 हो गया। आपने अगर 10 से मल्टीप्लाई किया सेकंड इक्वेशन को तो 2600 हो जाएगा, और 400y हो जाएगा, और यहाँ पर 100 हो जाएगा। आपने सब्सट्रैक्ट करोगे तभी तो ये कैंसिल होगा, 400 माइनस 400, तो आप सब्सट्रैक्ट करो बिकॉज साइन सेम थी। तो यहाँ पर होगा ये -2000x, और यहाँ पर हो जाएगा -60। ये कैसे किया मैंने, देखो ये आपको ऑर्डिनरी अलजेब्रा में आपने सीखा होगा बचपन में, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ साइंस कैसे, साइन अगर अलग अलग हो तो कैसे सॉल्व करते हैं। आपके पास है +600 और आपके पास है -2600। तो जब भी आपके पास एक प्लस एक माइनस हो तो आप माइनस करोगे और बड़े नंबर की साइन पुट करोगे। अगर आपने 2600 में से 600 निकाल दिया तो आपके पास 2000 बचेगा, लेकिन आप साइन बड़े नंबर की पुट करोगे, मतलब माइनस साइन पुट करोगे। सेम तरीके से आपके पास 40 प्लस में है और 100 माइनस में है, आप एक प्लस एक माइनस है तो आप क्या करोगे, सब्सट्रैक्ट करोगे। आप 100 में से अगर 40 निकाल देते हो तो आपके पास 60 बचता है, और बड़े नंबर की साइन पुट करोगे तो -60 आएगा, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है ऐसा। सो देयरफॉर यहाँ से आपको x क्या मिलेगा, x मिल जाएगा आपको -60 डिवाइडेड बाय -2000। कैंसिल करेंगे अगर हम, माइनस माइनस 0 0, 200 जा 2 3 जा, तो हमारे हाथ में क्या आएगा, x इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 100 विच इज इक्वल टू, ये बेसिकली 0.03 टर्न्स होता है। टर्न्स में तो हमारे पास आ गया x, मगर हमें अगर केजी में पता करना है तो ओके नो प्रॉब्लम, आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, बिकॉज एक टन होता है 1000 केजी, ये मालूम होना चाहिए आपको। एक टन कितना होता है, 1000 केजी। 1 टन इज इक्वल टू 1000 केजी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो बाय दैट रूल आपको आंसर कितना आएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया अगर आपने तो पॉइंट को 3 0 आगे शिफ्ट करना है, 2 तो 3 तक अगर पहुंचे तो 2 0 आगे शिफ्ट किया, मतलब 2 डिजिट आगे शिफ्ट किया, एक डिजिट और आगे शिफ्ट करोगे तो 30 हो जाएगा। सो आपका आंसर हो गया x इज इक्वल टू 30 kg। तो आपको x आ गया। अब आपने y सब्स्टिट्यूट करना है। हमने अगर अभी डिजिट नहीं दिया होता और लास्ट में दिया होता तो भी चलता, फिर भी हमने दे दिया। अब हमने y को करना है तो हम क्या करेंगे, मीन्स हमने यूनिट नहीं दिया होता, तो अगर हमने y को सॉल्व करना है तो हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे x की वैल्यू कोई भी इक्वेशन में, और हमें आ जाएगा। देखते हैं कैसे करना है। सब्स्टिट्यूट the value of x in equation 1। इक्वेशन 1 में हम वैल्यू ऑफ x को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इक्वेशन 1 हमारा है क्या, इक्वेशन 1 है हमारा 150x, तो 150 टाइम्स x विच इज 0.03 टर्न्स के अंदर है, क्योंकि इक्वेशन टर्न्स में वैल्यू लिखेंगे, प्लस 100y इज इक्वल टू 10। नाउ अगर आप इसको सॉल्व करो पॉइंट कट करके, पॉइंट अगर कट करो आप इसको तो यहाँ पर 2 0 आएगा नीचे, बिकॉज 0.03 है, एक कट हुआ, और आप इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आएगा 45 बाय 10 प्लस 100y, बिकॉज 3 15 इज 45 इक्वल टू 10, तो ये हो जाएगा 4.5 प्लस 100y इज इक्वल टू 10। अल्टीमेटली आपके पास आया 100y इज इक्वल टू 10 माइनस 4.5, जो कि हो जाएगा 5.5। तो आपके पास 100y इज इक्वल टू 5.5 आ गया, मतलब y आपके पास आ गया 5.5 डिवाइडेड बाय 100, जो कि होता है 0.055। कैसे हुआ ये, कि आप पॉइंट को जो है 3 डिजिट पीछे लेके जाओगे, यस 3 डिजिट आप पीछे ले जाओ, 3 डिजिट पीछे लेके जाओगे तो 0.5 से यहाँ पर एक डिजिट, सॉरी 2 डिजिट पीछे लेके जाओगे, बिकॉज 100 है, एक डिजिट 2 डिजिट, तो यहाँ पर आप आ गए।
ये आपको टर्न में आया है आंसर अगेन, और आपको केजी में करना है तो आप क्या करोगे, y इज इक्वल टू 0.55 इंटू 1000। आप इसको 0.055 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको केजी में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, पॉइंट कट किया अगर आपने तो नीचे 1000 तो ऐसे ही हो रहा है, कैंसिल 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 कैंसिल, आपके पास सिर्फ 55 बच रहा है। इसका मतलब आपका y जो है वो 55 केजी है। तो आपके पास तो दोनों आ गए, दोनों बॉक्सेस के वजन आ गए आपके पास। यस, सो देयरफॉर the weight of box A is 30 kg and the weight of box B is 55 kg। ये आपका आंसर है, 30 और 55। क्लियर है? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। काफी सिंपल है, गो थ्रू करेंगे, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये आखिरी क्वेश्चन है हमारे लीनियर इक्वेशन का, इससे हम अपनी लीनियर इक्वेशन की एक्सरसाइज को खत्म करेंगे और काफी अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए। इस एक्सरसाइज को भी और इस चैप्टर को भी हम खत्म करेंगे। आउट ऑफ 1900 किलोमीटर विशाल ट्रैवल सम डिस्टेंस बाय बस सम बाय एरोप्लेन। विशाल ने टोटल 1900 किलोमीटर ट्रैवल किया, उसमें से कुछ उसने एरोप्लेन से और कुछ बस से ट्रैवल किया। बस ट्रैवल्स विद एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। बस की स्पीड दी हुई है एवरेज, और प्लेन की भी एवरेज स्पीड दी हुई है 700 किलोमीटर पर आवर। इट टेक्स 5 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी। उसने 5 घंटा लिया कंप्लीट करने के लिए जर्नी को। फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रैवल्ड बाय बस। विशाल ने बस से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। पूछा भले से है कि आप बस से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो पता करो, मगर एरोप्लेन से भी कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। तो हम दोनों को वेरिएबल ले लेते हैं, एक को x एक को y, और सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वेशंस के मेथड से। लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय विशाल बाय बस एंड एरोप्लेन be x kilometer and y kilometer respectively। ओके, अब हमने ले लिया कि इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। बस से ट्रैवल किया है x और प्लेन से ट्रैवल किया y। तुम्हारा बस से जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो है x किलोमीटर, और प्लेन से जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो है y किलोमीटर। हमें सिर्फ x ही पता करना है, y नहीं पता करना। मगर इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए जो हम सब्स्टिट्यूशन का पार्ट करते हैं उसको एलिमिनेट कर देंगे, उतना नहीं करेंगे, थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन चैलेंजिंग है, अगर आपने सोचा नहीं तो थोड़ा सोच कर करना है हमें। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन शुरू में ही दी हुई है, आपको बहुत ध्यान से देखना। आउट ऑफ 1900 किलोमीटर, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया विशाल ने, 1900 किलोमीटर। सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस प्लस डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एरोप्लेन मिलाकर 1900 किलोमीटर है। ये तुम्हारा पहला इक्वेशन। यहीं पर लोग गलती कर देते हैं अक्सर। और दूसरा वाला थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान देते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, जो सेकेंड कंडीशन है वो क्या है, सेकेंड कंडीशन है कि विशाल को टोटल जो है ना अपनी एक जर्नी कंप्लीट करने के लिए 5 घंटा लग रहा है। तो एक काम करते हैं, हमारे पास टाइम के फॉर्म में इक्वेशन है, तो हम यहाँ लिख देते हैं विशाल को जो टोटल टाइम लग रहा है अपनी जर्नी कंप्लीट करने के लिए वो 5 घंटा लग रहा है। तो विशाल का जो टोटल टाइम है वो 5 घंटा है जर्नी कंप्लीट करने के लिए। हम इधर 5 घंटा लिख देते हैं, और यहाँ पर हम टाइम के फॉर्म में इक्वेशन बनाएंगे, बिकॉज टाइम प्लस टाइम ही हमको टाइम देगा। सो टाइम के फॉर्म में कैसे बनाएंगे, कितना टाइम बेसिकली उसको लग रहा है बस से और कितना टाइम लग रहा है उसको प्लेन से, मिलाकर 5 घंटा लग रहा है। तो टाइम के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमें मालूम होगा कि डिस्टेंस इज इक्वल, डिस्टेंस अपॉन टाइम बेसिकली वेलोसिटी होता है। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। सो हम यहां से लिख सकते हैं कि टाइम जो होगा वो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होगा। डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी मींस स्पीड बेसिकली। वेलोसिटी का मतलब यहाँ पर स्पीड है, ठीक है, उनका स्ट्रेट लाइन मोशन है। और कितना कितना स्पीड है प्लेन से जाने के टाइम पे और बस से जाने के टाइम पे वो तो अपने को मालूम है,
बस से उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। कितना डिस्टेंस बस से ट्रैवल कर रहा है वो तो हमने अज्यूम किया है, हमने लिया है, लेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस बी x। सो उसने कितना टाइम बस से ट्रैवल किया, x इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, वेलोसिटी उसकी है 60। ये हो गया टाइम ट्रैवल्ड बाय बस। कितना टाइम उसने प्लेन से ट्रैवल किया, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ प्लेन विच इज 700, बराबर है 700 या 700। दोनों को ऐड करेंगे दोनों टाइम को तो 5 घंटा टोटल लगा है। क्लियर है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना आप। सो देयरफॉर हम अब क्या करते हैं, थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, कुछ भी मतलब बेसिकली हम एलसीएम निकालना चाह रहे हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से बेहतर ये है कि आप एलसीएम निकाल लो, इसको 70 से मल्टीप्लाई कर लो और इसको आप मल्टीप्लाई कर लो 6 से, ताकि नीचे 4200 हो जाए। तो यहाँ हो जाएगा 70x डिवाइडेड बाय 4200, यहाँ हो जाएगा 6y डिवाइडेड बाय 4200, दैट इज इक्वल टू 5, बिकॉज 6 7 is 42। ओके, अब चलते हैं आगे। ये हो जाएगा 70x प्लस 6y डिवाइडेड बाय, क्योंकि बेस सेम है तो ऊपर वाला ऐड हो जाएगा, तो देयरफॉर हमें मिलेगा 70x प्लस 6y इज इक्वल टू 5 इंटू 4200। अगर इसको आप सॉल्व करो तो आपको क्या मिलेगा, 70x प्लस 6y इज इक्वल टू 0 0, 5 2 10, कैरी ओवर करो एक 1, 5 4 20, 21। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है, 2 1 000। दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, 1 और 2 को। 1 के अंदर जो है बेसिकली मैं ऊपर नीचे लिख देता हूं तब समझ में आ जाएगा आपको। 1 है आपका x प्लस वाई इक्वल्स 1200, यस 1900 सॉरी, और 2 है आपका 70x प्लस 6y, 70x प्लस 6y इक्वल्स टू 1000। अब ये दो तुम्हारे पास इक्वेशन है, ये 1 और 2 है आपके। क्या करना चाहोगे इसके साथ कि आपको x और y मिल जाए, ये एक लीनियर इक्वेशन का सम हो गया आपके लिए। देखते हैं, तो सबसे पहले तो हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि ये सेम हो जाए, और फिर सब्सट्रैक्ट कर देंगे, काफी सिंपल है। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 6 and then subtract 2 from it, उसमें से 2 को आप सब्सट्रैक्ट कर दो, 2 from it। तो आपके हाथ में क्या होगा, क्या आएगा, इक्वेशन कैसा बनेगा, 6x प्लस 6y इज इक्वल टू 0 0, 6 9 54, 5 कैरी ओवर होगा, 6 1 6 प्लस 11 400 आ रहा है, 6 प्लस 5 इज 11, और यहाँ पर 70x प्लस 6y इज इक्वल टू 21000 आ जाएगा, बराबर। इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपके हाथ में यहाँ पर आ रहा है माइनस 64x, और यहाँ तो ये कैंसिल हो जा रहा है, इज इक्वल टू, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 2100 ये माइनस में है, 11400 ये प्लस में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि बड़ा नंबर माइनस में है, लेकिन क्योंकि एक प्लस एक माइनस है तो सब्सट्रैक्शन ही होगा, जीरो गया, जीरो नहीं जा रहा है, और यहाँ पर 0 4 में से नहीं जाएगा तो कैरी ओवर करेंगे 0 1, यहाँ पर 6 मिलेगा हमें, यहाँ पर जो है नहीं जा रहा, दिए यहाँ पर एक कैरी ओवर किए तो 9 आ गया, यहाँ पर 0, तो हमें आएगा 9600, लेकिन माइनस साइन के साथ, क्योंकि बड़े नंबर की साइन माइनस में है। फ्रॉम ईयर हम x निकाल सकते हैं, माइनस 9600 डिवाइडेड बाय 64। अब हम कैंसिल करते हैं, कैंसिल करने में हमें देखते हैं क्या आता है, कौन सा टेबल लेंगे, ओके 6 का लेते हैं, 4 के टेबल से स्टार्ट करते हैं या 2 के टेबल से स्टार्ट करते हैं, 32, और यहाँ पर हमें क्या आ रहा है 4800। ओके, बाय द वे यहाँ पर माइनस साइन भी है एक, जो कि कैंसिल हो जाएगी अल्टीमेटली। फिर उसके बाद हम फर्दर कैंसिल करते हैं,
16 और यहाँ पर हो रहा है 2400। फर्दर कैंसिलेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 8 और यहाँ मिलेगा हमें 1200, यहाँ मिलेगा 4, यहाँ हमें मिल रहा है 600, फिर ये 4 1 डायरेक्टली कर दीजिए, 4 15 150 आ रहा है आपको बेसिकली। तो आपका आंसर आ रहा है 150, विच इज दी एक्स क्या था हमारा, एक्स था हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस ना, आई थिंक। हाँ बराबर, यस, हमने लिया है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस एज एक्स। देख लो आप, बस से जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है उसको हमने लिया है एक्स, तो हमारे पास एक्स आ गया। और वही हमें पता भी करने बोला था ना, विशाल ट्रेवल, व्हाट इज द डिस्पाइन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय विशाल बाय बस। तो हमारे को जो पता करने बोला था वो हमारे हाथ में आ गया, और वो क्या है 150। ओके, so therefore x is equal to 150 किलोमीटर में रहेगा, बिकॉज हम लोग डिस्टेंस ले रहे हैं और वो भी हमने यूनिट्स भी किलोमीटर दिए थे। so therefore the distance traveled by Vishal by bus is 150 kilometer. This is your answer, 150 किलोमीटर। ओके, तो हम इसी के साथ लीनियर इक्वेशंस को खत्म करते हैं। एक बार आप पूरी सीरीज से गो थ्रू करिए, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है और आप एकदम आसानी से इसको कर सकते हो। एक बार आप गो थ्रू करना पूरा, बहुत आसानी से हो जाएगा।